आने वाले दिन में कांग्रेस की आइडियोलॉजी देश की आइडियोलॉजी है। वे लोग सामने आए हैं जो देश को बचाना चाहते हैं, देश को लेकर के चलना चाहते हैं। अब निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से समस्त देश को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलना है और नफरत का जो बीज है उसको समाप्त करना है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। आने वाले दिनों में एक एक कर हम जो संविधान पे विश्वास रखते हैं, जो देश की मर्यादा और देश की अखंडता पे विश्वास रखते हैं, हम उसको लेकर के चलने का काम करेंगे। भाजपा के पिलर जो रहे हैं, आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में भाजपा कमज़ोर हो गया है। कल भी कमज़ोर किए थे, आने वाला दिन में आप वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। 3 दशक नहीं, 3 दशक से भी ज़्यादा, 2 साल ज़्यादा। और कारण तो बहुत बड़ा है। हम कह सकते हैं कि जिसको हम लोग खून पसीना सेक करके वहाँ तक पार्टी के लिए काम किए दिए, लेकिन वो पार्टी जिसके साथ जुड़े थे 95 में रामटहल चौधरी जी के साथ, आज वो पार्टी नहीं है। वहाँ अब ये सेंट्रलाइज हो गया है कुछ चंद बिंदुओं पर, जहाँ ऐसा लग रहा है कि वहाँ रह करके समाज का सेवा करना, समाज का साथ रहना, समाज का विकास करना मुश्किल है। और इसीलिए आज वहाँ से छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आना पड़ा, जहाँ की सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों का आदर है। आगे की रणनीति है कि समाज हित में काम करना है और काम के बदौलत जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं किसी भी पार्टी से, वो सारे लोगों को एक सूत्र में पिरो करके कांग्रेस की ओर ले चलना है, कांग्रेस को मजबूत करना है और अपने इस राज्य और समाज का विकास करना है। देश में पूरा परिवर्तन का एक लहर बही है। पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हमने देखा अयोध्या के लोगों ने नकारा, आदिनाथ के लोगों ने नकारा। अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी होने का दावा करने वाले भारतीय जनता पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से चुनाव हार गए। उनका अपना सीट जहां से विधायक बन के जीते थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, आज केंद्रीय और राज्य के मंत्रियों के लाख प्रयास के बावजूद भी भाजपा वहां हार गई। अब देश में एक परिवर्तन की लहर बह रही है। यह सब तो एक उदाहरण है, एक झांकी है। आंधी बहेगी पूरे देश में। जिस पार्टी ने धर्म के नाम पर नफरत फैलाई, जिस पार्टी ने अपने साधु संतों को नकारा है, नफरत फैलाई है, इस देश की जनता उस भाजपा को जवाब देगी। 29 का चुनाव भाजपा को जड़ से खत्म कर देगी। कांग्रेस पार्टी ने मुझे रांची लोकसभा का प्रभारी बनाया है और मैं सभी रांची लोकसभा अंतर्गत सभी जिला और सभी विधानसभा विजिट कर रहा हूं। लोगों में गजब का उत्साह मैंने देखा है। परिवर्तन की सुगबुगाहट लोगों के जुबान पर है। और आज जिस तरह से यहाँ खिजरी विधानसभा में राजेश भाई के इस विधानसभा में हम लोगों ने देखा, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे थे जब लोग ज्वाइन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को, उस पर भरोसा और विश्वास जता रहे थे, तब लोगों का कहना था पूरा देश का चेहरा इस ज्वाइनिंग में दिखा है। ये संदेश सिर्फ खिजरी के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। यही वजह है कि भाजपा घबराए हुए है और वो प्रयास कर रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जा में रखकर वह सत्ता में बने रहे। लेकिन जो भाजपा कहती थी कि भाजपा के डिक्शनरी में इस्तीफा और त्याग पत्र नाम का कोई शब्द नहीं है, देश के युवा बेटे बेटियों ने दिखा दिया
झुका दिया। अब भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं है, कुछ कहने के लायक नहीं है। इसका सच्चा उदाहरण कल के विधानसभा में मैंने देखा। भाजपा मुंह बंद करके आई थी क्योंकि उनके पास कहने के लिए, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद। सबों को बेहतर और समृद्ध राष्ट्र के लिए, झारखंड के लिए बधाई और शुभकामना।